चुप कराने के लिए। उसी तरह से प्रशासन हम लोग को कह रहा है कि हम आपकी भूमि आपकी नहीं और आपको सिर्फ हम एक ग्रेसिया अमाउंट देंगे, जिसको कि एक संभावना राशि कहा जाता है, जो कि वो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन हमारा कहना है कि हमारी ज़मीन है, हमारा अधिकार है, हम इतने सालों से उस पर रह रहे हैं, इतने सालों से हम उस पर व्यापार कर रहे हैं, तो हमें हमारा उचित मुआवजा चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। और इसके आगे की बात के लिए मैं वार्ता के लिए हैंड ओवर करता हूँ। जमीन आपकी नहीं, तो क्या आपके पास ऐसा प्रमाण है जिससे वो ज़मीन आपकी है? देखिए, हम लोग यहाँ सैकड़ों साल से रह रहे हैं। प्रमाण जनरली जो आके हमको खाली करवाने के लिए कह रहा है उसको देना चाहिए। प्रमाण के रूप में हर वो कागज़ जो होना चाहिए वो हमारे पास है। हमने ये ज़मीन खरीदी है, पूरा राजस्व दे के खरीदी है। इसमें कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम में खरीदी गई हैं, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें कि लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं। किसी का 1930 का बंटवारा का डॉक्यूमेंट है, किसी का खरीदने का बैनामा जो बोलते हैं वो है। हमारे पास हर तरह का कागज़ है। 1911 से म्यूनिसिपैलिटी का रसीद जमा किया गया है, मालगुजारी के दस्तावेज़ हैं। सवाल ये है कि प्रशासन के पास क्या है? सिर्फ ये कह देना कि ज़मीन उनकी है क्योंकि तुम्हारा खाता खेसरा में नाम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आम छपरावासी को ये लग रहा है कि हम लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और कहीं ये नदी के किनारे का टेंट में बसा के हम लोग रह रहे हैं और हम लोग विकास का कार्य रोक रहे हैं। ये गलत बात है। छपरा के लोगों को ये जानना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास खाता खेसरा नहीं है वो ज़मीन जिला प्रशासन की है। इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। हमारा जब हमने स्टे के लिए कागज़ दिया, पहली बार कागज़ देख के हमें हाईकोर्ट ने पहले सिटिंग में स्टे प्रदान किया। इसका मतलब क्या है कि हमारे कागज़ों में कुछ तो दम है। तो ये जो काम हम लोग को अपनी बात सुनाने के लिए हमारे घर से डीएम साहब का ऑफिस आधा किलोमीटर दूर है, पटना हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हमारा ये इतनी विचित्र बात है कि वो हमारे साथ बैठ के एक बार हमारा कागज़ क्यों नहीं देखना चाहते हैं। जैसे आप लोग, हम मीडिया जैसे जो चौथा स्तंभ है, आप लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये भी तो पूछना चाहिए कि भाई जिलाधिकारी ये कहने के पहले कि हम तुम्हारा घर तुड़वा देंगे, तुमको भीख के रूप में इतनी राशि देंगे, ये कहने के पहले एक बार ये नहीं कहेंगे कि आप लोग कैसे रह रहे थे यहाँ 200 साल से, आपका नक्शा कैसे म्यूनिसिपैलिटी से पास है। हम लोग कोई टेंट में थोड़ी रह रहे हैं और हम लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे रहे हैं सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी के कर के रूप में। अब आप बताइए कि इसके ज़्यादा और क्या कागज़ होता है लोगों के पास। जब हम कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये सारा काम 1898 के नक्शे के रूप में हो रहा है। पीछे आपने देखा कि हमने लगा के रखा है 1898 का नक्शा। जब हम उनसे कहते हैं कि 1898 में नक्शा बना, मतलब सर्वे हुआ था ना 1898 में, हम उनसे बोलते हैं कि हमको 1898 के सर्वे के दस्तावेज दे दीजिए, तो हमें रिटर्न में मिला है आरटीआई में कि हमारे पास 1898 सर्वे का कोई भी दस्तावेज नहीं है। जब वो नहीं है आपके पास 1898 के सर्वे का दस्तावेज, तो ये मैप कहाँ से आ गया जो आप हर एक छपरावासी 10 रुपये दे के ले सकता है? तो हमारा पॉइंट है, हम लोग डिटेल में, परवेज भाई अभी आपको नक्शे के बारे में समझाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट है। पर हमारी मेन मांग ये है कि जैसे हाईकोर्ट हमारा डॉक्यूमेंट लेने को, देखने को तैयार है, प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है ये बात? कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं। मैं डीएम साहब से ये पूछना चाहूँगा और पत्रकार बंधुओं से के माध्यम से कि डीएम साहब जो कह रहे हैं कि ये भूमि आपकी नहीं है, ये सरकारी भूमि है और ये टोपोलैंड और सर्वेक्षित है, तो डीएम साहब को तो पहले हम लोग को ये चीज़ साबित करना चाहिए कि नहीं ये आपकी भूमि नहीं है, देखिए ये मेरा पेपर है, ये वो है। तो नहीं, उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि यह भूमि नहीं है, सरकारी भूमि है, आप निकलिए। तो हमारे सचिव महोदय ने भी इस बात को कहा है कि जैसे जिस तरह से हम लोग पटना उच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुनते हुए, हमारी कागज़ को देखते हुए पहले नज़र में जो है उन्होंने स्टे लगाया, वो काम जो है हमारे डीएम साहब भी कर सकते थे। और मैं ये बात आपको उन्हीं के सरकार के जो है माध्यम से एक आरटीआई दिया है, जिसमें हमने पूछा था कि ये भूमि अधिग्रहण जो किया गया है और पुल का जो निर्माण हो रहा है किस बेसिस पर हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि 1898 का सर्वे के हिसाब से हम लोग भूमि अधिग्रहण का काम और पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं 1898 के मैप, जिसको CS मैप कहा जाता है और उसके खतियान को CS खतियान कहा जाता है, और उसके बाद एक जो है सर्वे हुआ है 1916-17 में, उस सर्वे को RS मैप बोला जाता है और उसके खतियान को RS खतियान बोला जाता है। और खतियान एक ऐसी चीज़ है जिसमें यह दर्ज रहता है कि इस भूमि का मालिक कौन है
और हम लोग आरटीआई के माध्यम से म्यूनिसपैलिटी को आज तकरीबन 1 महीना पहले दिए हुए हैं कि हम लोग का खतियान का नकल दिया जाए। प्रशासन उस चीज़ को छुपाई हुई है, नहीं दे रही है, बहानेबाजी कर रही है, जिस पर हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को खतियान दिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाए। यही हमारी मांग है। और मैं मैप के जरिए आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे आज जिस भूमि पर आ रहे हैं वो हमारा लीगल भूमि है, हमारी जो है सरकारी नहीं है। मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा।